सास गाली देवे देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गाली देवे देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल। दीदी जरा देख। अरे दीदी क्या कर रही हो? अरे मिताली तू कुछ नहीं, बस मैं तो अपने ससुराल के सपने संजो रही थी। देख जरा मेरे ससुराल से मेरा शादी का जोड़ा कितना अच्छा और एक्सपेंसिव आया। इसने तो मेरी उम्मीदें ही बढ़ा दी। यकीनन मेरा ससुराल बहुत अच्छा होगा। उनके घर में रानी बनकर रहूंगी मैं, और वो भी नदी किनारे मजा करते हुए। वो तो है दीदी, आपकी शादी का जोड़ा यकीनन आया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखने से एक्सपेंसिव लग रहा है। दीदी वैसे तो हम दोनों का ही ससुराल सुना है नदी किनारे है, लेकिन ना जाने आपका कौन सी नदी किनारे होगा और मेरा कौन सी। खैर ये सब छोड़ो, आप मेरा लहंगा देखो। मेरे ससुराल वाले ज्यादा अमीर नहीं हैं, तो मैंने उन्हें कपड़ा भेजने को बोला था। मैंने अपना जोड़ा खुद बनाया है, देखकर बताओ जरा कैसा है। बहुत अच्छा है, सच में लाजवाब है। तू तो वैसे भी है ही डिजाइनर। सही कहा, हम तो सस्ते में भी गजब लगते हैं। दोनों बहनें ऐसे ही आपस में बातें करने लगीं। साक्षी और मिताली दोनों बहनें थीं। दोनों के बीच में ही काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, और अब दोनों बहनों की शादी होने वाली थी। वैसे तो दोनों का ससुराल अलग अलग था, लेकिन किस्मत से दोनों को नदी किनारे वाला ससुराल ही मिला था। देखते ही देखते दिन गुजर गए और दोनों बहनों की शादी हो गई। शादी होकर पता चला कि दोनों बहनों का ससुराल एक दूसरे के आमने सामने एक ही नदी के किनारे है, लेकिन साक्षी को अमीर और मिताली को गरीब घराना मिला था। अरे वाह, मेरा घर तो कितना बड़ा है, और ये सामने वाला घर मिताली का है। ये घर कितना मामूली और छोटा सा है मेरे घर के आगे। वाह, मेरे तो भाग खुल गए। मुझे कैसा अमीर ससुराल मिला और मेरी बहन को गरीब। अपने गृह प्रवेश के वक्त साक्षी के दिमाग में ये सब बातें चल रही थीं, जबकि अरे वाह, मेरे ससुराल का घर छोटा तो है, लेकिन कितना शांत और सुकूनदार लग रहा है। ये नदी के दूसरे किनारे अमीर बस्ती है, जिसमें मेरे घर के ठीक सामने दीदी का ससुराल है। वाह क्या इत्तेफाक है। और दीदी का तो घर भी लाजवाब लग रहा है। एक तरफ मिताली अपनी बहन के बारे में अच्छा सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी घमंड में आ चुकी थी। ऐसे ही दोनों बहनों का गृह प्रवेश हो गया। दोनों के घर में पति साहिल, उनकी एक नंद, और साथ में गृह प्रवेश के बाद दोनों ही नंद अपनी भाभियों के पास आकर बैठी। तो भाभी, ये सारी पसंद और नापसंद है भैया की। भाभी वैसे आप जब आई हो तो आपने नोटिस किया होगा कि एक और बारात आपके साथ आई। वो हमारे घर के सामने वाले घर से गई थी। पता है भाभी, अपने सामने वाले मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गरीब से लोग ना जाने खुद को क्या समझते हैं। अच्छा, मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं। साक्षी जानती थी कि सामने वाले बहन भी आई है, फिर भी उसने उसकी बुराई की। तो वहीं दूसरी तरफ सुमेधा, तुमने मुझे काफी कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में नहीं बताया। हर जगह का निजाम अलग है, तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ का माहौल कैसा है। भाभी, निजाम का तो नहीं पता, लोग भी सही हैं, लेकिन बस एक दिक्कत है। ये जो सामने वाला घर है ना, उसके रहने वाले अच्छे नहीं है। बेवजह हम गरीबों से बैर रखते हैं। अभी आज इस घर में भी एक बहू आई है, लेकिन आप उससे बात मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग कैसे हैं। वो सभी से आप चाहे बोल लेना, इनसे वास्ता ना रखना। मिताली सुमेधा की बात सुनकर चौंक गई, जिसकी वजह से वो उसे ये भी नहीं बता पाई कि सामने आई हुई बहू उसी की बहन है। ऐसी सुबह हो गई और वाह, सो गॉर्जियस। साक्षी बेटा, तुम आजकल से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। अच्छा, अब तुम जरा एक काम करो, जाओ और जाकर अपनी पहली रसोई बना लो। और हाँ, खिड़की खोल लेना, सामने से लेक दिखती हुई काफी अच्छी लगती है। साक्षी से जैसे बोला गया उसने वैसे ही किया। अभी उसने रसोई में आकर खिड़की ही खोली थी कि उसे सामने वाली खिड़की की रसोई में मिताली काम करते हुए दिखी। अरे वाह, साक्षी दीदी, दीदी दीदी देख भी लो। ये डफर मुझे हाथ क्यों हिला रही है। एनीवेज, मैं ऐसे गरीबों से नहीं बोलती हूँ। साक्षी ने मिताली को इग्नोर किया, जिससे वो उदास हो गई। ये क्या, दीदी ने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। क्या बात हो सकती है। अरे मिताली बेटा, काम हो गया क्या? खाना बना कि नहीं? जी माँ जी, ये रहा खाना। खाना तैयार है। मिताली ने खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाया, जो सभी को काफी अच्छा लगा, और उसे इसके बदले शगुन भी मिला। लेकिन मिताली अपनी बहन की वजह से कुछ खास खुश नहीं थी। ऐसी सिलसिला जारी था। अब दोनों बहनों को नदी किनारे ससुराल आए हुए एक हफ्ता बीत चुका था, और आज के दिन मैं क्या करूं? क्या बात है बेटा, बेचैन क्यों है? माँ जी, मुझे ना घर में पड़े पड़े अब बोरियत होने लगी। काम निपटाकर समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। मुझे मायके में सिलाई का शौक था। अगर आपके घर मशीन हो तो क्या माँ जी मैं खाली वक्त में घर घर के कपड़े सिल दिया करूं?
नेकी और पूछ पूछ। बाहर घर के एक बड़ी सिलाई मशीन रखी हुई है, सुमेधा करती है उस पर कभी कभार सिलाई नदी को देखते हुए। तू भी उसी पर कर लिया कर। धारा ने मिताली को मशीन के बारे में बताया, जिसके बाद वो घर से कपड़े इकट्ठे करके बाहर उन्हें सिलने को आ गई। उसी वक्त मॉडर्न ड्रेस पहनकर नदी पर टाइम पास करने को साक्षी भी आ गई। ये दादी अम्मा भी यही हैं, जो भी है, मैं तो इस पर ध्यान देने वाली हूँ नहीं। अरे वाह दीदी, कितने दिनों बाद देखा। कर रही थी कि तभी मिताली को अपनी बहन के लिए गुस्सा आ गया और वो बोली, चुप कीजिए आप लोग। इस तरह से आप बातें करके एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंट लड़की को बुरा फील करवा रहे हो। सबका अपना अपना स्टाइल है, एक ड्रेसिंग सेंस है। अब अगर ब्रांड ने ये डिजाइन किया है तो यकीनन कुछ तो इसमें खास होगा ना। आप लोग ये सब बोलना बंद कीजिए। मेरी दीदी के बारे में मैं ये सब नहीं सुन सकती हूँ। दीदी, ये सामने वाली बहू तेरी बहन है? बहू? हाँ माँ जी, ये मेरी दीदी है। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये नापसंद है। वाह बहू, तूने तेरी बहन के बारे में कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुझे डर था कि हम उस परिवार को नापसंद करते, तो कहीं इसे भी नापसंद ना करने लगे। और तेरी बहन ने तुझे क्या दिया? ये तो ससुराल आकर गिरगिट की तरह रंग बदल गई। इसने तो तुझे ताने मारे। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मिताली, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी पानी सी साफ बहन का दिल दुखाया, जबकि वो मेरे बारे में इतना सोचती है। मैं माफी के सिवा अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। साक्षी को अपनी गलती का अब एहसास हो गया था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, जिससे मिताली की आंखें भर आईं। फिर क्या था, आज की पार्टी अमीरी गरीबी की रेखा मिटाने में कामयाब हो गई। इस पार्टी ने दो बहनों के दिलों को मिला दिया था और अब सब कुछ सही हो चुका।